ये जो चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, वो जो पोलर बेयर्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी अभी काफ़ी ये मेन स्ट्रीम में है कि एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, आगे ग्लोबल वार्मिंग हो रही, कार्बन एमिशन। आप सोचेंगे कि कार्बन से ये पोलर बेयर तो वहाँ जा रहे हैं, हमसे क्या मतलब है, राइट? वो उधर ख़त्म हो रहे हैं, हम तो इंडिया में हैं, हम पोलर बेयर नहीं रहने से हमको क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आज हम ये बात करेंगे कि जो हमारी जो वैदिक कल्चर है, कृष्णा कॉन्शियसनेस है, ये परफेक्ट एनवायरमेंटलिज्म है। और ये जो मॉडर्न एनवायरमेंटलिज्म है, इट इज लैकिंग समथिंग, इट इज हिपोक्रिटिकल। वो सही है। नॉर्थ पोल में क्या हो, जैसे नौका एक बोट है, बोट के अंदर आप अपना अच्छी जगह पर हैं, वो कॉर्नर में होल है, तो आपका एरिया में नहीं है ना होल, लेकिन आप थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इफेक्ट होगा, होगा नहीं होगा, इफेक्ट आएगा। वैसे ही ये पूरी जो दुनिया है वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। भगवान ने एक एक घास का रोल दिया है, ग्रास का। अभी आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। मैंने एक किताब लिखी थी उस वल्चर्स के ऊपर, वल्चर और कृष्णा कॉन्शियसनेस का। वल्चर यू नो, तेलुगु में क्या कहते हैं वल्चर को? राबंदु, राइट। अभी है राबंदु? कहाँ है? अभी नहीं रहे। इंडिया में 20 बचे अभी। पहले 80 करोड़ थे 40 इयर्स पहले, अभी 15-20 बचे हैं। क्या हुआ उनको? तो गवर्नमेंट ने हजारों करोड़ खर्च किया। मैं ये बता रहा हूँ, हर चीज इंपॉर्टेंट है दुनिया में हमारे लिए। तो हमने एक किताब लिखा उस पे, drdasa.com पे है। एनीवेज, वल्चर, भगवान की जो सृष्टि है ना, एक एक घास का इंपॉर्टेंस है। हाँ, तो क्या हुआ है, वल्चर जो है हमारी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है एपिडेमिक्स के लिए। वल्चर्स क्या करते हैं, जो स्कैवेंजर्स बोलते, सफाई वाले, दूसरे सफाई वाले हैं, जैसे रैट्स है, जैकल्स है, डॉग्स है, काइट्स है, वो चीजें बीमारी को फैला देते हैं। वल्चर्स क्या करते हैं, भगवान का अरेंजमेंट है, वो खाना खाते हैं। ये जो आप लोग थोड़ा रास्ता छोड़ सकते हैं, हाँ जी, पैसेज छोड़ के लोग तो खाना क्या खाते हैं, जो डेड बॉडीज है ना, कैरकसेस खाते हैं, डेड बॉडीज खा के क्या करते हैं, यूरिनेट करते पैरों पर। तो जितने पैथोजेंस है और माइक्रोब्स हैं और सब, इतना उनका यूरिन इतना एसिडिक होता है, सब मर जाते हैं। वो एरिया को डिसइंफेक्ट करके चले जाते हैं। तो वल्चर्स का अब आप पूछेंगे हमको क्या जरूरत है, वल्चर्स के बिना प्रकृति नहीं चल सकता, इसलिए गवर्नमेंट ने हजारों करोड़ खर्च किया। तो अहमदाबाद में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में हमको आईवीआरआई डायरेक्टर डॉक्टर सिंह और हमको कॉमन रूम दिया गया। तो हमने घुसते ही बोला आपका रिसर्च वल्चर, उन्होंने कहा वी हैव स्पेंट सो मच। जो इन्फ्लेमेशन मेटरी मेडिसिन था उनको, कैटल को दी, उसके कारण मर गए। हमने कहा गलत है, आपने वल्चर्स को खाना नहीं दे सक रहे हम लोग, क्योंकि खाना क्यों नहीं है, वल्चर्स को खाना क्यों नहीं है? क्योंकि आप बता सकते हैं वल्चर्स को खाना क्यों नहीं है अभी? है? तो उससे खाने को क्या हो गया, खाना ही नहीं, खाना नहीं है क्योंकि जानवर हम खा ले रहे, कोई मरने ही नहीं दे रहे उसको, बुढ़ा होने का सिस्टम नहीं है उसको, ओल्ड मैन होने खा ले रहे या एक्सपोर्ट कर रहे काट के। तो वल्चर्स क्या खाएंगे, इसके लिए मर गया। तो उन्होंने सोचा, फिर कहा ये सही है, कोई खाना नहीं है, आजकल कोई जानवर फेंकता नहीं है, उसके पहले ही उसको मार देते हैं, राइट? सो प्रॉब्लम क्या है कि वल्चर्स
एक्सटिंक्ट हो गए। अभी क्या होगा, हमारे पास कोई लाइन ऑफ डिफेंस नहीं है। कोरोना में किसी तरह क्रिमेशन हो गया, बट जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आ सकती है तो उसमें हमारा वल्चर्स काम करते थे, अभी हमारे पास नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है, जो मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चरा, कृष्ण ने बनाया है सृष्टि, एक एक घास इंपॉर्टेंट है। तो हम जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब भगवान की सृष्टि है, इसको हम रेस्पेक्ट करते हैं कि ये प्रभु ने बनाई है। एक एक जीव मात्र को हम रेस्पेक्ट करते हैं। अभी तो जीव का क्या, घर वालों को रेस्पेक्ट नहीं है, माँ पिताजी को, पत्नी को पति पे, पति को पत्नी से, बाप बच्चों को पिताजी पे रेस्पेक्ट, जीवों की तो बात क्या है। तो ये जो कम्युनिज्म का मतलब जानते हैं, कम्युनिज्म क्या होता है बताइए, व्हाट इज कम्युनिज्म। आप लोग बंगाली भी है ना इधर, आप तो कम्युनिस्ट देश से हैं, वो स्टेट से। कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है? यस, एनीबॉडी? माने ऑल आर इक्वल। कम्युनिज्म का मतलब था, सोशलिज्म इज अनदर फॉर्म, कि सब इक्वल है, लेकिन उनको नहीं पता है व्हाट इज इक्वालिटी। स्पिरिचुअल कम्युनिज्म भागवत में लिखा है, स्पिरिचुअल कम्युनिज्म ऑल आर इक्वल। क्या लिखा है? आई हैव इट हियर। मृगोष्ट्र खर मर्क आखु सरीसृप खग मक्षिका आत्मन पुत्रवत पश्ये एताम अंतरम कियत। इसका मतलब क्या होता है कि जो जितने जानवर हैं और हमारे बच्चों में फर्क क्या है, इसलिए इसी श्लोक पे हमने किताब लिखा drdaser.com पे। उस पे नाम था इनोसेंट, डिफेंसलेस एंड वैसा कुछ है। तो बच्चों में और जानवर में फर्क क्या है? ये कहते हैं पुत्रवत पश्येत। क्या क्या? मृग, डियर। उष्ट्र का मतलब कैमल, खर का मतलब डोंकी, मर्क का मतलब मंकी, आंखों मतलब रैट, सरीसृप मीन्स स्नेक्स, रेप्टाइल्स, खग मीन्स बर्ड्स, मक्षिका मीन्स फ्लाइज। ये दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन बोलते हैं। दिस इज भागवता कम्युनिज्म, स्पिरिचुअल कम्युनिज्म। तेषाम अंतरम कियत, इसमें और बच्चों में क्या फर्क है? दरअसल आप देखेंगे तो जानवर भी बहुत इनोसेंट होते हैं, बच्चों की तरह, राइट? ये खाने के लिए नहीं है कि सबको खा जाएंगे। तो जो जानवर को मार के खाता है वो कभी भी एनवायरमेंटलिज्म की बात नहीं करना है। वो लोग, सबसे बड़ा एनवायरमेंटलिज्म का डैमेज है, क्योंकि भारतीय कल्चर थी हमारी। चींटी को भी हम, उसमें आत्मा है कि नहीं है? अच्छा, हमारे 6 फुट साइज है, 5 फुट साइज है, चींटी का 1 mm है, 2 mm है। आत्मा किसमें बड़ा है बताइए? साइज किसमें बड़ा है फिर? हैं? इक्वल है? हाथी में और चींटी में इक्वल है? अच्छा, साइज, बॉडी साइज डिफरेंट है, आत्मा वही है। मेरे में भी वही है, चींटी में भी वही है, तो सब में। तो ये वैदिक कल्चर था कि सबको पैसेज थोड़ा छोड़ देंगे जरा, ठीक है, इट्स ओके नाउ। थोड़ा नहीं, हाँ, अब भी थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा पैसेज छोड़ के बैठने से अच्छा रहेगा थोड़ा सा, सो अदर्स कैन कम इन, यू नो, आ सकते। तो पॉइंट क्या था, हमने देखा हमारे कम्युनिटी में, राजस्थान जब जाते, या हमारे एंट्स के लिए आटा रखते हैं कि एंट्स क्या खाएंगे। अभी घर में परिवार वालों को खाना नहीं, जोमेटो की वजह से तो जिंदा है दुनिया, तो एंट्स को क्या खिलाएंगे? तो एंट्स का भी जिम्मेदारी होता था गृहस्थ का। तो ये एनवायरमेंटलिज्म है। ये नहीं है कि यूएस में 1 घंटा में कितने जानवर मारे जाते, कोई बता सकता है? पर आवर मछली छोड़ के, आई एम टॉकिंग per hour, how many US slaughter, just US,
1.4 मिलियन एनिमल, 14-15 लाख एनिमल का स्लॉटर होता है पर आवर एवरेज। 52 बिलियन ईयर मछली छोड़ के। तो ये क्या एनवायरमेंटलिज्म की आप बात करेंगे? प्रभुपाद जो थे, तो कृष्णा का जो भक्त है वो कर सकता है एनवायरमेंटलिज्म की बात। प्रभुपाद थे क्योंकि भक्त, वो बोले बचपन से, फ्रॉम चाइल्डहुड, चाइल्डहुड से वो कहीं पानी का ड्रॉप देखते हैं तो वो बंद करते थे, क्योंकि ये कृष्णा की एनर्जी है, पानी वेस्ट नहीं होना है। और कहीं पर भी एक अनाज, एक ग्रेन गिर गया है तो बचपन में बताया गया था उसको सर पे रखना है। ये नहीं है कि जैसा यूएस में होता है, जो एक्सेस ग्रेन हो गया तो प्राइस मैनेज करने के लिए सी में डंप किया जाता है। दे यूज टू स्लॉटर 10,000 cows because of excess milk. Prabhupada has commented that also. So what kind of environmentalism is that? So प्रभुपाद जो थे एक शुद्ध भक्त हैं। देखिए वो लंदन में थे और वहाँ पे मैनर में, तो उन्होंने, तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर कहा तुम लोग सब केयरलेस हो, कृष्णा की एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो वो लोग सोचे कहाँ वेस्ट हो रहा है, तो देखे कोई नल में ड्रिपिंग तो नहीं है ना, पूरा ढूंढ लिए मैनर को, बड़ा प्रॉपर्टी एरिया है भक्ति वेदांत मैनर। फिर अंडरग्राउंड गए, फिर उधर गए, लास्ट में एक टैप में से हर मिनट को एक ड्रॉप गिर रहा था। इतना केयरफुल थे। एक ट्री है, अभी हम कुछ ट्री का हमारे को बीच में आ रहे थे, हमने काटने नहीं दिया इधर, उसका ट्रांसप्लांट कराया अभी। कि ट्री भी जो होता है, ट्री से आपको पता है, ट्री से बात करने से ट्री अच्छा ग्रो होता है? ट्री से जो बात करते हैं ना, आप देखो क्या करो, दो जगह, दो बालकनी में 2 ट्री लगाओ, सेम साइज, एक से डेली बात करो। आप ट्राई कर लो ये, हाउ आर यू आर ए गुड ट्री, यू आर, बात करो उससे, देखो उसका ग्रोथ कैसा होता है। और जिससे बात नहीं करो, अगर उसको आप कंडेम करेंगे तो उसका ग्रोथ कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, जो है अगर भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो पहले भगवान की सृष्टि की इज्जत देना चाहिए, हम उसकी कद्र करनी चाहिए, उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए, तब हम भगवान के। अभी हमारा पेन आपने लिया, ठीक है, फिर क्या करना, उसको तोड़ के रिटर्न करना, अच्छा रिटर्न। अगर आप हमारी वैल्यू देते हैं तो आप अच्छी शेप में रिटर्न करेंगे, और हमारी वैल्यू नहीं है तो यूज करके उसको भी फेंक देंगे कि ये क्या। तो हमारी वैल्यू, भगवान की भक्ति जो है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया में कैलस हो जाना, दुनिया को नहीं। प्योर जो शुद्ध भक्त होते हैं, दे आर वेरी केयरफुल विथ कृष्णाज एनर्जी। प्रभुपाद थे, जो एनवेलप्स जब आता है ना कोई लेटर, तो हम लोग क्या करते हैं एनवेलप का? कभी लेटर आया? आजकल तो ईमेल आ रहे हैं ना, पहले कभी लेटर आया? एनवेलप का क्या किया आपने, बताइए? फेंक दिया ना, सीधा बोलिए ना, डरने का क्या है इसमें? वो क्या करते थे, उसको खोल देते थे उलट के, वो इतना पेज निकलता है, उस पे नोट्स लिखते थे, यूटिलाइजिंग द एनवेलप ऑल्सो। जुहू इस्कॉन, आपने नाम सुना है जुहू इस्कॉन का? बॉम्बे, कहाँ है जुहू? बॉम्बे में है। उधर जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उन्होंने बताया, या आई कैन कम इन, आप थोड़ा रास्ता छोड़ सकते, गेट के सामने से आप हट जाएंगे तो जरा अच्छा होगा। तो श्रील प्रभुपाद ने, आई कैन कम इन द फ्रंट, नॉट ए प्रॉब्लम, आप इधर आ सकते हैं। सो प्रभुपाद ने बताया कि वो जब उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन में ये पेड़ चला जाएगा,
रोड बनाना है ना, तो प्रभुपाद ने कहा वाई वी हैव टू कट द ट्री। बोले नहीं नहीं, इट इज रोड बनाना है तो ट्री तो काटना पड़ेगा। तो बॉम्बे से जुहू से प्रभुपाद गए हैं अफ्रीका प्रीचिंग में। तो प्लेन में भी कुछ सोच रहे हैं। अफ्रीका जाके उन्होंने फोन किया 2 दिन बाद, प्लान दिया है कि ट्री को रोड में है तो रोड बीच में रख दो और दोनों तरफ रोड बनाओ। प्रभु आज भी वो ट्रीज है, तो वो ट्रीज का प्रभुपाद सोच रहे उधर अफ्रीका में। सो दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी क्या हो गया है, हम लोग इतना ह्यूमन सोसाइटी क्रूअल हो गया, सब चीज वेस्टेज है। हम खेती कर रहे हैं, कितने जीवों को मार रहे हैं पेस्टिसाइड फंगिसाइड यूज कर कर। तो इसलिए क्या है ना कि हम भी सुखी नहीं है, हाँ? तो ये हमारी भारतीय कल्चर थी। आपने ये कम्युनिटी का नाम सुना है, बिश्नोई कम्युनिटी? कहाँ पर होते हैं ये? राजस्थान में बिश्नोईज होते हैं। दे आर फर्स्ट क्लास एनवायरमेंटलिस्ट, यू नो, फर्स्ट क्लास। एंड ये हमारे हीरो ने मारा था ना वहीं जाके उसको, डियर को। उनके गांव में डियर्स और सब एनिमल्स घूमते हैं। एनिमल्स को पता रहता है कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। तो हमारे हीरो ने वहीं मारा था उस बंदे ने। अभी भी केस हुआ, सेटल हुआ नहीं हुआ अभी? केस कभी आदमी मर जाता, केस सेटल नहीं होता है। अच्छा, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जस्टिस, यू नो। अच्छा ठीक है, वो भी बात सही आपने कहा। तो क्या हुआ, वो उधर क्या करते हैं, वो फोटो है उसकी, डियर की मदर मर गई है। तो एक लैक्टेटिंग मदर है जिसका अभी बेबी है, तो एक ब्रेस्ट से बेबी को फीड कर रहा है, एक ब्रेस्ट से वो डियर को फीड कर रहा है, डियर बेबी को। तो ऐसा इतना वो लोग केयर करते हैं भगवान की प्रकृति का। क्योंकि प्रकृति का आप केयर नहीं करेंगे तो प्रकृति देख। अभी प्रभुपाद एक एग्जाम्पल दिया। अभी ये बच्चा है, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, विक्रम। इस बच्चे को मदर ने खाना दिया, बच्चा फेंक दिया, फिर दिया, फिर फेंक दिया, तो क्या बोलेगी मदर? जाओ अभी नहीं देते, तुम भूखे बैठे रहो। बोलती नहीं बोलती? हम वेस्टेज करने से क्या होता है, धान्यम यत्र सुसंचिता श्री स्वयं आगता। घर में कुछ वेस्ट नहीं होना चाहिए। तब जाने से क्या होता है, तब वहां पे लक्ष्मी आती है। और हम वेस्टेज करेंगे तो लक्ष्मी चली जाती है। आज का जमाना क्या है, यूज एंड थ्रो, और सब चीज फेंक दो। शादी में, शादियां क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रही है? शादी हो रही है, बर्बादी हो रही है, क्योंकि उसमें वेस्टेज बहुत ज्यादा है। कितना कितना बनाते बफे में दिखाने के लिए। और लक्ष्मी का, अन्न ब्रह्म का पूरा अनादर होता, वहीं से वो शादी का, बर्बादी का एजेंडा सेट हो जाता। कैसे आगे बढ़ेगा वो शादी? अरे बैठ के जो खाना है खाओ, और जो बच गया वो दूसरों को दो। कल एक शादी है गौशाला के अंदर, हमारी टीम शूट करने जा रही है उसको। गौशाला है। अभी क्या हो गया, रिजॉर्ट में वेस्टेज। वो शादियां इसलिए, गौशाला में गाय को खिलाया जाएगा, पहले गाय का आशीर्वाद लिया जाएगा। ये एनवायरमेंटलिज्म है। हमारे भी फैमिलीज में पहले कोई भी कुछ होता फंक्शन, पहले गौशाला का शेयर जाता था, बाद में वो फंक्शन होगा, कोई बर्थडे है, पहले गौशाला को जाते थे। दैट इज ग्रेटफुलनेस। ओके। तो ये जो बिश्नोई में क्या हुआ, वो 350 ईयर्स बैक कुछ, वो किंग ने ऑर्डर दिया कि खेजूरी ट्रीज चाहिए, पैलेस में बनाना है कुछ फर्नीचर। तो वो लोग, उनका एरिया में से खेजूरी ट्रीज, खेजूरी पेड़, तो वो लोग बोले नहीं नहीं, अलाउड नहीं है। तो वो लोग
ट्रीज को पकड़ लिया। तो सोल्जर्स गए, साहब महाराज वो लोग सब पकड़ लिया, कैसे काटेंगे? बोलो उनके साथ में काट दो। तो 250 लोग को काट दिया पेड़ के साथ में। किसको? बिश्नोई लोग को। तो वो लोग क्या बोला, अगर पेड़ के लिए जान देना पड़ रहा है तो हमारा जान सक्सेस हो गया लाइफ, और बहुत सस्ते में लाइफ सक्सेस हो गया हमारा। तो ये था केयरिंग का सिस्टम। अभी क्या है, माँ बाप को ओल्ड एज होम्स में, अभी एक किसी का हो गया, वो यूएस से पैसे भिजवा दिया, $2000 आप ही लोग कर दो, हमको फुर्सत नहीं। फादर का फ्यूनरल, डॉलर्स भेज दिया, खत्म। हमारा पॉइंट क्या है कि ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, दिस इज एक्चुअली, मैंने बताया एक बार रामानुजाचार्य की स्टोरी, मृगारी की स्टोरी, क्या था मृगारी? यू नो द स्टोरी? हाउ मेनी ऑफ यू नो मृगारी स्टोरी? एनीबडी? यस, एंड एनीबडी एल्स? मृगारी का मतलब था हंटर। ओके, संकर्षण नोज, राइट? या सो मृगारी जो था, ही वॉज अ हंटर। ये पद्म पुराण में है, चैतन्य चरितामृत में कोट हुई है स्टोरी। वो क्या करता था, उसका सिस्टम था, जानवर पकड़ के पहले पैर तोड़ देगा उसका, वो बेचारा पेन में रहेगा और वो धीरे धीरे मरेगा। तो एक बार नारद मुनि जा रहे थे, नारद मुनि ने देखा एक बोर, पिग जो है वो बेचारा तड़फ रहा। थोड़ा आगे गए तो एक खरगोश, हेयर, वो तड़फ रहा है। फिर आगे गए, एक डियर तड़फ रहा। अरे ये कौन कर रहा है? तो देखा एक एकदम यमराज की तरह वो निशाना लगा के रखा है दूसरे एनिमल के। वो नारद मुनि जाने से वही रूट पे वो भाग गया वो जानवर। तो बोला आप किधर आ गया, हमारा निशाना था, अभी वो हम मारने वाले थे, वो भाग गया। तो नारद मुनि बोला ये सब जो हमने देखा रास्ते में, सब मरे हुए हाफ मार के है, ये किसने किया? बोला मैंने किया। बोला ये क्यों करते हो? बोला हमारा फादर ग्रैंडफादर से वही सिस्टम है, और जब हम उसको बेचारे को तकलीफ देखते हैं तो हमको बहुत आनंद होता है। तो नारद मुनि ने कहा देखो भाई, ये बहुत बड़ा पाप है। तुम तो हंटर हो, तुमको एग्रीकल्चर नहीं आता है, मार के खाना है तो जल्दी एक ही बार में मार दो, बिकॉज तुमको। फिर बोला उसको समझाया थोड़ा, तो उसका वो बोला अरे ये तो बहुत पाप हो रहा है, फिर क्या करेंगे हम, बस अभी टाइम हो रहा है अपना। तो उसने बोला क्या करेंगे इसका? तो नारद मुनि कहते हैं तुम ये किलिंग छोड़ दो। फिर बोला खाना क्या होगा? मैं भेज दूंगा। उसको दीक्षा दे दिया, वो साधु बन गया अपनी वाइफ के साथ, वैष्णव बन गया, तुलसी लगा लिया, जप करने लगा। अभी उसका जो फेम था, सब तरफ फेम, बिकेम फेमस। फेम में क्या हुआ, लोग सब आने लगे, जब साधु के यहाँ जाते कुछ लेकर जाते तो उसका चलने लग गया। एक बार नारद मुनि और पर्वत मुनि, उनके फ्रेंड, दोनों उधर से जा रहे थे। नारद मुनि बोला रहे हमारा एक फ्रेंड शिष्य है, डिसाइपल, देखते हैं क्या हालत है। वो लोग आए तो उसने देखा दूर से गुरुदेव आ रहे, तो ऐसा ऐसा चलने लगा। तो पर्वत मुनि बोले इसका पैर में कुछ प्रॉब्लम है क्या? एक पैर इधर एक पैर उधर। आया, फिर प्रणाम किया। तो नारद मुनि बोला कुछ पैर में प्रॉब्लम आ गया क्या? बोला नहीं गुरुदेव, मैं देख रहा हूं कोई एंट तो नहीं है ना। तो ये चेंज हुआ नहीं हुआ, ये भक्ति से हुआ है। ये खाली मीटिंग करके यूएन की ऑन क्लाइमेट चेंज, इससे नहीं होगा। उनका कोई कैरेक्टर चेंज नहीं होता है। वो मीटिंग के बाद फिर जाके होटल में बैठते हैं, अय्याशी करते हैं, और वही लाइफ स्टाइल है उनका, कोई चेंज नहीं होता है।
तो हमको जो है फिर ये चीज हमने देखा है, हमने देखा है कि ऐसे ऐसे हमारे एक बेस्ट फ्रेंड है, ही वाज अ गैंगस्टर इन न्यूयॉर्क। एक हमने देखा है, वो स्टोरी अभी नहीं बताएंगे, टाइम नहीं है, अभी टाइम हो गया, वी आर वाइंडिंग अप। उन्होंने उनके सर्बियन वार में उनकी टीम ने 10,000 मर्डर किए टॉर्चर करके। वो हमने कहा ये कॉइल, ये लिक्विड क्यों लगा रहे हो, मस्किटो बहुत तकलीफ होता है। वही आदमी बोला मेरे को, उन्होंने कम से कम 20 गांव को साफ किया सर्बियन वार में, 10,000 मर्डर किए। वो आदमी हमको बोला, मैं आजकल टच पे नहीं है वो। तो हमने देखा चेंज होते हुए। तो ये भक्ति से चेंज होता है इंसान, राइट। तो बेस्ट एनवायरमेंटल प्रैक्टिस, नॉन मटेरियल सेटिस्फैक्शन। आप अगर माला करेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हमने drdasa.com पे काफ़ी किताबें हैं। इससे एनवायरनमेंट को क्या होगा मैं बताता हूँ क्या होगा। आपकी जो इसको बोलते हैं नॉन मटेरियल सेटिस्फैक्शन। ये सेटिस्फैक्शन होने से क्या होगा, आपका कंजम्पशन कम हो जाएगा। आप बोलेंगे एक कार है ना, ठीक है ना, वाई टू अपग्रेड। यू विल बिकम एनवायरमेंटल फ्रेंडली, बिकॉज आप कंज्यूमरिज्म में इंटरेस्ट कम हो जाएगा। सबसे बड़ा एनवायरनमेंट का डिग्रेडिंग चीज है एनिमल स्लॉटर। ये जो फैक्ट्री फार्मिंग एरिया, मीट ईटिंग इज द मोस्ट इंजूरियस एक्टिविटी टू आवर प्लैनेट, टू आवर एनवायरनमेंट। जानवर को मारना। चाइना में एक बिल्डिंग है 22 स्टोरी का, उसमें खाली पिग्स रहते हैं। वो पिग पोर्क बहुत खाते, पोर्क। उसमें 10 लाख पिग्स का वो प्रोडक्शन है, उनका कैपेसिटी। हजारों पिग्स एक फ्लोर पे है, हजारों पिग्स, 22 स्टोरीज। आप इमेजिन करो, 1 million प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द पिग्स दे हैव। तो ये अभी चाइना में हमारे बहुत भक्त हैं वो कोई पिग नहीं खाते। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे। तो ये जो इफ यू सी, गूगल करिए फुटप्रिंट ऑफ मीट ईटिंग ऑन द एनवायरनमेंट, बहुत डेंजरस है। तो ये सब करने से हमारा जो है ना कंज्यूमरिज्म कंट्रोल में आ जाएगा, एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा। और ये यज्ञाद भवति पर्जन्यो, नॉट इनडायरेक्टली आल्सो। जप यज्ञोस्मि, यज्ञ है ये, यज्ञ से वर्षा होती है, यज्ञ से प्राकृतिक संतुलन बैलेंस होता है। तो ये यज्ञ करना चाहिए।